We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और चुनाव आयोग ने राहुल के सारे सवालों का जवाब दिया। बगैर राहुल गांधी का नाम लिए जनता को गुमराह करने और लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि लोकतांत्रिक संस्था में भरोसे का है, सियासत बार बार इस भरोसे को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल लोकतंत्र में आस्था का है, सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे का है। चिंता की बात यह है, इस तरह कभी चुनाव आयोग की साख पर सवाल नहीं उठाए गए। कभी किसी विपक्षी दल ने इस तरह लोकतंत्र के प्रहरी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। कागज के पुलिंदों के साथ 7 अगस्त को राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। 10 दिन बाद चुनाव आयोग की तरफ से इसका जवाब दिया गया। सबसे बड़ा सवाल वोट चोरी के इल्जाम का है। यहां मैं आपका फोकस इस पे लाना चाहता हूं। यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल की दलील थी कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाया करते थे, अब चुनाव महीनों तक चलते हैं। महाराष्ट्र चुनाव और देर तक वोटिंग को लेकर भी 7 तारीख को राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? राहुल गांधी सहित कांग्रेस के आरोप बेहद गंभीर है। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग सबूतों को छिपा रही है, फर्जी वोटिंग रोकने का प्रयास नहीं कर रहा। न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए। राहुल का इल्जाम सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी था। इसका जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी।
बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त के तेवर बेहद तल्ख रहे। चुनाव आयोग ने दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था कि राहुल ने जो प्रेजेंटेशन के दौरान डेटा दिखाया वो चुनाव आयोग का नहीं, साथ ही राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया गया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस जवाब से संतुष्ट नहीं। क्या उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जो कि हमने एक्सपोज किए महादेवपुरा के, कोई जवाब दिया? नहीं दिया। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज देने से प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो 45 दिन में प्राइवेसी भंग नहीं होती, 46वें दिन में प्राइवेसी भंग हो जाती है। जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? जवाब नहीं है। और लफाजी करने के लिए तो प्रधानमंत्री बैठे हैं ना। चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि उसके लिए पक्ष और विपक्ष कोई मायने नहीं रखता। विपक्ष गुमराह कर रहा है, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। राहुल गांधी के आरोप चुनाव आयोग और सरकार दोनों पर हैं, लेकिन जवाब सिर्फ चुनाव आयोग ने दिए। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करें, लेकिन लगता नहीं है कि राहुल गांधी इसका जवाब देंगे। साफ है कि यह मामला राजनीतिक जमीन पर भी लड़ा जाएगा और इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन मानने वाला नहीं है। इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा लोकतांत्रिक संस्थान में भरोसे का है। चिंता की बात यह है कि सियासी दल इस भरोसे को स्पेस नहीं देना चाहते। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।